सर 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 इस देश के मोस्ट एलिजिबल बैचलर अनुदित कब शादी कर रहे हैं? बताइए ना सर, आपके बेस्ट फ्रेंड देव की शादी हो रही है, आप कब करेंगे शादी? नो कमेंट्स। अरे चल सुप्रिया मैम को कवर करते हैं, सुना है नया नया डेब्यू किया है। अबे ये तो एक साइड एक्ट्रेस है, इससे क्या पूछना। साइड एक्ट्रेस? बस यही पहचान रह गई है मेरी। अगर अनुदित आज मुझे अपने कार में साथ लेकर आता तो मेरी भी एक अलग पहचान होती। पर क्या बोलूं मैं तो उसकी जिंदगी की भी साइड एक्ट्रेस हूँ। सुप्रिया उन रिपोर्टर्स को इग्नोर करते हुए उस मैरिज गार्डन के अंदर चली गई। अंदर पवित्र अग्नि की गवाही में सुनैना और देव 7 फेरे ले रहे थे। पंडित जी के मंत्रों का उच्चारण जारी था। शादी में सभी रिश्तेदार और दोस्त मौजूद थे, लेकिन सारी सजावट और सारे लोगों से परे सुप्रिया का ध्यान सिर्फ सुनैना और देव की ओर था। उन दोनों का एक दूसरे को देखना, फिर मुस्कुराना, फिर शर्माना और फिर चुपके से नजरें मिलाना। शादी के बंधन में बंध रहे उस कपल का ये प्यार देख सुप्रिया के मन में 13 साल से दबे हुए उसके सुनहरे सपने पंख फैलाने लगे थे। वो सपने जिनमें अक्सर वो अनुदित की बाहों में होती थी, वो सपने जिनमें वो अनुदित के सामने अपने दिल का राज कबूल कर रही होती थी। लेकिन उन सपनों के पंखों को सुप्रिया ने हमेशा के लिए काट कर ही रखा था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी असलियत उसके सपनों से कोसों दूर थी। सुप्रिया खुद से बहुत दूर खड़े अनुदित की तरफ देखते हुए अपने मन में कह रही थी, आज हमारी शादी को 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने पहले मैंने भी तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए थे, लेकिन उस शादी की, उन फेरों की, उन रस्मों की वजह मोहब्बत नहीं थी। मैं इस शादी में मोहब्बत की उम्मीद रख भी नहीं रही हूँ, क्योंकि ये शादी रिश्ते निभाने वाली शादी नहीं, बस एक डील थी। शादी के बाद भी एक कमरे में रहकर भी ये दूरी मुझे अब नहीं बर्दाश्त होती अनुदित। काश तुम्हें मेरे आंखों में मेरा प्यार और अधूरापन दिखाई देता। अपने मन में इतना कुछ सोचते सोचते सामने से निकल रहे वेटर से वोडका शॉट्स उठाकर पीने लगती है। एक के बाद एक सारे शॉट्स ले लेती है। 13 साल तक अनुदित को बिना बताए उससे एक तरफा मोहब्बत करना सुप्रिया के लिए आसान था, लेकिन अब उसके साथ, उसके पास रहकर अपने मन के एहसासों को छिपाना सुप्रिया को बेहद तकलीफ देता था। आज उसकी सहेली सुनैना की शादी के इस खुशनुमा माहौल में भी उसकी तकलीफ का पीछा नहीं छोड़ा था, बल्कि वहां हो रहे हर एक फेरे के साथ उसके मन में अनुदित की याद और उसके लिए एक तरफा प्यार की तकलीफ बढ़ती ही जा रही थी। अनुदित को भी विस्की पर विस्की पीता देख उसका दर्द बढ़ता ही जाता है। I can't handle it anymore। उसने पार्किंग में जाकर कार निकाली और अपने बंगले की तरफ दौड़ा दी। सुप्रिया जानती थी कि उसके प्यार की तरह उसका गुस्सा और उसकी तकलीफ भी एक तरफा ही थी। उसके हिसाब से अनुदित को उसके गुस्से या दर्द से भी कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसने अपना गुस्सा जताना भी छोड़ दिया था और इसी वजह से वो अनुदित के सामने अपनी सारी भावनाओं के सैलाब को अपने नाजुक से दिल में समेटे रखती थी। बेंगलोर शहर की मशहूर सड़कों से होते हुए सुप्रिया की गाड़ी सुनसान रास्तों की ओर बढ़ रही थी। मीडिया और रिपोर्टर्स की पैनी नजरों से दूर बसे एक इलाके में सुप्रिया और अनुदित का वो बंगला था जिसमें फिलहाल वे दोनों साथ रह रहे थे। के दरवाजे पर खड़ी खड़ी सोच ही रही थी। उसे क्या पता था कि अपनी मोहब्बत के जिस सपने को वो अनुदित से छिपा कर रखना चाहती थी, वो आज अनजाने में ही सच होने वाला था। सुबह की तेज धूप चेहरे पर पड़ते ही सुप्रिया की नींद खुली। उसने मुस्कुराते हुए अंगड़ाई ली। आज फिर एक बार अपनी उन्हीं मोहब्बत भरे खूबसूरत सपनों की खुमारी में उसने आंखें खोली, जिनमें हल्का हल्का सा नशा भी चढ़ा हुआ था। अनुदित? हाँ? अपने सामने सोफे पर बैठे अनुदित को देखकर सुप्रिया को उतनी हैरानी नहीं हुई थी जितनी हैरानी उसे खुद की हालत पर हो रही थी। उसके सारे कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे, यहाँ तक कि उसके अंडरगारमेंट्स भी। और पूरी तरह होश में आने पर उसे ये एहसास हो गया था कि कल रात जिसे वो अपना सपना समझ रही, वो सच में हुआ था। सामने बैठे अनुदित का भावहीन चेहरा इस बात की गवाही दे रहा था कि जो कुछ भी हुआ था
उससे वो बेहद नाराज था। वो एकटक सुप्रिया को ही घूरे जा रहा था, मानो उसके चेहरे को पढ़कर अपने सवालों के जवाब जानना चाहता हो। सुप्रिया अनुदित की उन नजरों का सामना नहीं कर सकती थी। उसने झट से बेड पर पड़ी चादर खुद से लपेटी और बिना अनुदित से नजर मिलाए तेज कदमों से बाथरूम की ओर बढ़ गई। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा लॉक कर पाती, अनुदित गुस्से में दरवाजे को धकेलते हुए उसके पीछे आ गया था। क्यों किया तुमने ये सब? जब 2 महीने पहले हमारी सीक्रेट मैरिज हुई थी, तब तो तुमने वादा किया था कि हमारे बीच कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होगा। फिर कल रात तुमने अपना वादा क्यों तोड़ दिया? बोलो सुप्रिया। अनुदित की सर्द आवाज से सुप्रिया कांप उठी थी। उसे याद आ रहा था कि कल अनुदित बुरी तरह नशे में डूबा हुआ था और शायद वो खुद भी नशे में थी, और फिर शायद वो अनुदित के लिए अपनी चाहत और अपने प्यार को रोक नहीं पाई। कुछ बोलो सुप्रिया। सुप्रिया की खामोशी से अनुदित के धैर्य का बांध अब टूटता जा रहा था। सुप्रिया को जवाब देना ही था, लेकिन वो क्या कहे? वो उसे नहीं बता सकती थी कि वो उससे बेहद प्यार करती है। उसे तो ये भी डर था कि कहीं उसने कल रात अपने दिल का राज अनुदित को बता तो नहीं दिया। अपना राज खुलने के ख्याल से ही उसकी सांवली सूरत पर पीलापन उतर आया था। उसके हाथ पैर ढीले हो गए थे। एक तेज झंझनाहट से उसकी रीढ़ की हड्डी तक कांप उठी थी। क्या तुमने दूर जाने का जो वादा किया था वो सिर्फ एक ड्रामा था? क्या तुम हमेशा से मेरे करीब आना चाहती थी और कल रात मुझे नशे में पाकर तुमने अपनी पुरानी ख्वाहिश पूरी कर ली? बोलो सुप्रिया, यही तुम्हारा प्लान था ना? अनुदित की बातें सुनकर सुप्रिया की जान उसके गले में ही अटक गई। उसकी बातों से लग रहा था कि वो सुप्रिया की सच्चाई के बेहद नजदीक था, लेकिन सुप्रिया नहीं चाहती थी कि उसका सच अनुदित के सामने बेपर्दा हो। अब उसके लिए चुप रहना भी मुमकिन नहीं था और सामने खड़े सवालों से भाग पाना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि अनुदित ने उसका रास्ता रोक रखा था। वो चाह कर भी उसे अनदेखा नहीं कर पा रही थी। तुम हमेशा से मेरे करीब आना चाहती थी, है ना? सुप्रिया की चुप्पी की वजह से अनुदित की आवाज का रंग बदलने लगा था। उसने धीमे से सुप्रिया की कमर को अपनी बाहों के घेरे में लेकर उसे अपनी ओर खींचा। तुम्हारी इस चुप्पी का क्या मतलब है सुप्रिया? अनुदित की सर्द आवाज ने एक बार फिर सुप्रिया के दिल को कांपने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अपनी सच्चाई को छिपाने के लिए अब उसे जवाब देना ही था। और आखिर में उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच को छिपाने के लिए सबसे घिनौने झूठ का सहारा लेने का फैसला किया। कुकू FM पर आप सुन रहे हैं सीक्रेट कपल, जिसे लिखा है आज